गहराइयां खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो हमें महाकाव्य की नए तरीकों से व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करती हैं। यह अन्वेषण महाकाव्य की गहराई और जटिलता की सराहना करने, इसकी छिपी परतों को उजागर करने के बारे में है। रामायण अयोध्या में घटित होती है, जहां हम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम से मिलते हैं, जो अपनी ताकत और बुद्धि के लिए पूजनीय हैं। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, जो धार्मिकता और करुणा का प्रतीक हैं। एक महाकाव्य यात्रा के लिए मंच तैयार है, जो राम के धैर्य की परीक्षा लेगी और उनके असली भाग्य का खुलासा करेगी। मिथिला की राजकुमारी सीता, जो अपनी कृपा और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। राम उसका हाथ जीत लेते हैं, लेकिन उनका सुख अल्पकालिक होता है, क्योंकि दरबारी साजिश राम के अन्यायपूर्ण वनवास का कारण बनती है। सीता और लक्ष्मण उनके साथ हो लेते हैं और जंगल में उनका सामना रावण से होता है, जो सीता का अपहरण कर लेता है, एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार करता है। सीता के अपहरण से दुखी राम उसे वापस लाने और रावण को हराने की कसम खाते हैं। वह वानरों के साथ गठबंधन करते हैं, जिनमें हनुमान भी शामिल हैं, जो उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनते हैं। उनकी यात्रा जो सही है, उसके लिए लड़ने, एकता और अटूट विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। रामायण की रचना का सही समय बता पाना मुश्किल है, लेकिन संभवतः यह चौथी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है। यह युग उत्तर वैदिक काल भारत में बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल का समय था। नैतिक दुविधाओं और सामाजिक मूल्यों पर अपने जोर के साथ रामायण ने एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम किया होगा। परंपरा रामायण की रचना का श्रेय ऋषि वाल्मीकि को देती है। एक डाकू से एक पूजनीय ऋषि में वाल्मीकि का परिवर्तन महाकाव्य में गहराई जोड़ता है, जो अंधेरे के भीतर ज्ञान की क्षमता का सुझाव देता है। मोचन का यह विषय पूरे रामायण में गूंजता है। भारतीय संस्कृति में रामायण की स्थायी उपस्थिति बताती है कि यह शुरू से ही गहराई से प्रतिध्वनित हुई। इसने कला, संगीत, नृत्य और नैतिक विचारों को प्रभावित किया, एक साझी विरासत बन गई। भटकते हुए भांटों द्वारा सुनाई गई महाकाव्य की पंक्तियां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिलों और घरों में जगह बनाईं। रामायण एक जंगल की तरह है, जिसमें कम जानी पहचानी कहानियां मुख्य कथा में समृद्धि जोड़ती हैं। अहल्या के उद्धार और शबरी की भक्ति जैसी कहानियां महाकाव्य के नैतिक दिशा निर्देशों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन छिपी हुई कथाओं की खोज हमें रामायण की गहराई और जटिलता की सराहना करने की अनुमति देती है। रामायण की नायिका सीता एक रहस्य है, जिसकी कहानी साजिश और अनुत्तरित प्रश्नों से भरी है। उसका जन्म और अग्नि परीक्षा जिससे वह गुजरती है, अंतहीन बहस छिड़ जाती है, जो उसके चरित्र की जटिलताओं को दर्शाती है। सीता की कहानी एक अनुस्मारक है कि पौराणिक कथाओं में भी महिला अनुभव बहुआयामी है और व्याख्या के लिए खुला है। दस सिर वाला राक्षस राजा रावण एक जटिल चरित्र, एक विद्वान, एक भक्त और एक दुखद नायक है। उसकी अपार शक्ति भगवान शिव द्वारा उपहार में दिए गए एक दिव्य शंख से आई थी, लेकिन इसके दुरुपयोग से उसका पतन हुआ। शंख का श्राप शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के लिए एक रूपक बन जाता। समय और भूगोल में रामायण की यात्रा इसकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। अंगकोर वॉट से लेकर जावा तक महाकाव्य के प्रभाव ने एशिया के एक विशाल क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी है, जो स्थानीय परंपराओं के साथ मिल गया है। रामायण के विषय विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों में नया जीवन और अर्थ ढूंढते हैं। भाग 2, राम के कई चेहरे, रूपांतरण और व्याख्याएं। रामायण की स्थायी लोकप्रियता इसकी अनुकूलता में निहित है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अनगिनत बार बताया और दोहराया गया है। प्रत्येक पुनर्कथन अर्थ की एक नई परत जोड़ता है।
जो अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाता है। अकेले भारत में महाकाव्य के कई संस्करण हैं। वाल्मीकि के संस्कृत संस्करण को सबसे प्राचीन और प्रभावशाली माना जाता है। हालांकि तमिल कंभ रामायण और बंगाली रामचरितमानस जैसे क्षेत्रीय रूपांतर केंद्रीय कथा पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये रूपांतरण अक्सर कहानी के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए कंभ रामायण राम की वीरता और राजत्व पर केंद्रित है, जबकि रामचरितमानस भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के विषयों पर प्रकाश डालता है। रामायण को विभिन्न कला रूपों में भी रूपांतरित किया गया है। कथकली और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य नाटकों से लेकर रामलीला जैसी लोक परंपराओं तक महाकाव्य पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों और कलाकारों को प्रेरित करता रहता है। हाल के दिनों में रामायण ने साहित्य, रंगमंच और सिनेमा में नई अभिव्यक्ति पाई है। आधुनिक लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने महाकाव्य की फिर से कल्पना की है। इसके कालातीत पात्रों और कथाओं के माध्यम से लिंग, पहचान और राजनीति के समकालीन विषयों की खोज की है। यह निरंतर पुनर्व्याख्या रामायण की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को जगाती रहती है, नए प्रश्न पूछती है और प्रत्येक पुनर्कथन के साथ नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। कई रूपांतरणों और व्याख्याओं के बावजूद रामायण में कुछ मुख्य विषय और पात्र स्थिर रहते हैं, जो विविध संस्करणों को एक साथ जोड़ते हैं। आदर्श पुरुष राम और स्त्री सद्गुण की प्रतिमूर्ति सीता सार्वभौमिक रूप से पहचाने और पूजनीय हैं। परीक्षणों और क्लेशों द्वारा परखी गई उनकी प्रेम कहानी संस्कृतियों में दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। धर्म पर महाकाव्य का जोर, नैतिक संहिता जो धार्मिक कार्यों का मार्गदर्शन करती है, एक और एकीकृत कारक है। चाहे वह अपने कर्तव्य के प्रति राम का पालन हो या अपने अपराधों के कारण रावण का अंतिम पतन, रामायण धार्मिकता के महत्व और धर्म के मार्ग से भटकने के परिणामों को रेखांकित करता है। हालांकि इस साझा ढांचे के भीतर प्रत्येक सांस्कृतिक अनुकूलन कथा में अपना अनूठा स्वाद जोड़ता है। ये अंतर विरोधाभास नहीं है, बल्कि विविध सांस्कृतिक परिदृश्यों का प्रतिबिंब है, जिनके माध्यम से रामायण ने यात्रा की है। वे स्थानीय रीति रिवाजों, मान्यताओं और कलात्मक संवेदनाओं को अवशोषित और प्रतिबिंबित करने की महाकाव्य की क्षमता को उजागर करते हैं, जिससे यह वास्तव में वैश्विक कथा बन जाती है। उदाहरण के लिए वानर देवता हनुमान का चित्रण क्षेत्रों में काफी भिन्न होता है। कुछ संस्करणों में वह एक शक्तिशाली योद्धा और रणनीतिकार है, दूसरों में वह एक शरारती चालबाज है। ये विविधताएं उन विभिन्न तरीकों को दर्शाती हैं जिनसे संस्कृतियां एक ही चरित्र को देखती और व्याख्या करती हैं, समग्र कथा में समृद्धि और विविधता जोड़ती हैं। रामायण अपने कई रूपों में कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां सार्वभौमिक हैं, उनके विषय सीमाओं और भाषाओं के पार प्रतिध्वनित होते हैं। फिर भी यह सांस्कृतिक विविधता की सुंदरता का भी जश्न मनाता है। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे एक ही कथा की फिर से कल्पना और पुनर्व्याख्या की जा सकती है, प्रत्येक सांस्कृतिक संदर्भ में नया अर्थ और प्रासंगिकता प्राप्त कर सकती है। रामायण सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह आधुनिक दुनिया में एक जीवंत, सांस लेने वाली उपस्थिति है। इसकी कहानियां प्रतिध्वनित होती रहती हैं, इसके पात्र प्रेरित करते हैं। भारत में किसी भी गली से नीचे उतरें और आपको रामायण की स्थायी विरासत की याद दिलाने की संभावना है। महाकाव्य दैनिक जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है, लेकिन रामायण का प्रभाव अपनी मातृभूमि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने अकादमिक हलकों में नया जीवन पाया है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय रामायण पर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। महाकाव्य समकालीन लेखकों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। 21वीं सदी में रामायण अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि एक गतिशील शक्ति है। कला और लोकप्रिय संस्कृति पर रामायण का प्रभाव निर्विवाद है। प्राचीन भारत की विस्तृत मंदिर नक्काशी से लेकर रामलीला के जीवंत नुक्कड़ नाटकों तक महाकाव्य पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों के लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत रहा है। चित्रकला में रामायण को अनगिनत शैलियों में अमर कर दिया गया है। मुगल काल की लघु चित्रों में दरबारी दृश्यों और युद्ध अनुक्रमों को उत्कृष्ट विवरण के साथ दर्शाया गया है। इस बीच आधुनिक कलाकारों ने अपने स्वयं के रचनात्मक लेंस के माध्यम से महाकाव्य की पुनर्व्याख्या की है। इसके कालातीत विषयों को व्यक्त करने के लिए अमूर्त रूपों और बोल्ड रंगों का उपयोग किया है।
प्रदर्शन कला भी रामायण से गहराई से प्रभावित हुई है। भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में महाकाव्य के प्रसंगों को चित्रित करने के लिए समर्पित संपूर्ण प्रदर्शनों की सूची है। ये नृत्य अपने जटिल हाव भाव और अभिव्यंजक आंदोलनों के साथ रामायण के पात्रों और भावनाओं को जीवंत करते हैं। रामायण को सिनेमा और टेलीविजन में भी एक स्वाभाविक घर मिल गया है। भव्य पौराणिक महाकाव्यों से लेकर समकालीन पुनर्कथनों तक राम और सीता की कहानी बड़े और छोटे पर्दे पर दर्शकों को आकर्षित करती रहती है। ये रूपांतरण अक्सर वर्तमान सामाजिक मुद्दों का पता लगाने के लिए परिचित कथा का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करते हैं, जिससे प्राचीन महाकाव्य आधुनिक दर्शकों के लिए प्रासंगिक हो जाता है। भाग 3, कालातीत मूल्य, समकालीन प्रासंगिकता, रामायण का स्थायी संदेश। रामायण में ऐसा क्या है जो इसकी रचना के सदियों बाद भी लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है? पात्र हालांकि दिव्य हैं, संबंधित दुविधाओं से जूझते हैं। प्रेम, हानि, कर्तव्य, विश्वासघात, क्षमा। उनके संघर्ष, उनकी विजय और उनकी असफलताएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी मानव होने के साझा अनुभवों से जुड़े हुए हैं। धर्म पर, धार्मिक आचरण और नैतिक कर्तव्य पर रामायण का जोर आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है। अंततः रामायण का स्थायी संदेश आशा का है। यह हमें याद दिलाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी, अंधेरे से घिरे होने पर भी प्रकाश की संभावना हमेशा बनी रहती है। भाग 1, स्थायी आकर्षण। रामायण अभी भी क्यों मायने रखती है? रामायण अविस्मरणीय पात्रों और इसके कालातीत विषयों के साथ हमें अपने वश में बनाए रखती है। हमने अयोध्या के हलचल भरे दरबार से लेकर राक्षसों से ग्रस्त जंगलों तक, प्राचीन भारत के हृदय से लेकर पूरे एशिया की संस्कृतियों में इसकी गूंज तक की यात्रा की है। महाकाव्य की स्थायी अपील सहस्राब्दियों से मानवीय भावना से बात करने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमारी अपनी आकांक्षाओं, दुविधाओं और अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता को दर्शाता है। रामायण हमें याद दिलाती है कि सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई किसी दूर के अतीत तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम हर दिन अपने भीतर लड़ते हैं। हम जो चुनाव करते हैं, जो कार्य हम करते हैं और जो मूल्य हम बनाए रखते हैं, वे हमारे अपने व्यक्तिगत रामायण के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। महाकाव्य की स्थायी प्रासंगिकता हमें प्रश्न करने, हमें सोचने और खुद के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करने की क्षमता में निहित है। यह एक अनुस्मारक है कि न्याय की खोज, प्रेम की शक्ति और नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने का महत्व ऐसे मूल्य हैं जो समय और संस्कृति से परे हैं। भाग 2, रहस्य बने हुए हैं, अगम्य को अपनाना। अपनी पूरी खोज के दौरान हम रामायण के ताने बाने में बुने हुए रहस्यों का सामना करते हैं। महाकाव्य की सही उत्पत्ति, सीता के जन्म की वास्तविक प्रकृति, रावण की शक्ति की पहेली, ये प्रश्न निश्चित उत्तरों को आकर्षित और दूर करते रहते हैं, लेकिन शायद यही रामायण का जादू है। यह आसान उत्तर नहीं देता है या व्याख्याओं को चम्मच से नहीं खिलाता है। यह हमें इसकी जटिलताओं से जूझने, अज्ञात को अपनाने और इसके छंदों के भीतर अपना अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करता है। रामायण जीवन की तरह ही खोज की यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में आने वाले रहस्यों को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि उनका आनंद लेने के लिए है। वे कथा में गहराई और बनावट जोड़ते हैं, हमें सतह से परे देखने और महाकाव्य के भीतर अंतर्निहित गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्यों में तल्लीन करने के लिए प्रेरित करते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि अनिश्चितता के साथ बैठना, अज्ञात को अपनाना और प्रश्नों में ही सुंदरता खोजना ठीक है। भाग 3, सभी समय के लिए एक कहानी। जैसे ही हम रामायण के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम याद रखें कि यह महाकाव्य हालांकि प्राचीन भारत में निहित है, दुनिया का है। इसके विषय सार्वभौमिक हैं, इसके पात्र आदर्श हैं, इसका संदेश कालातीत है। अपनी पोतियों को कहानी सुनाती दादियों से लेकर प्राचीन ग्रंथों पर अध्ययन करने वाले विद्वानों तक रामायण पीढ़ियों और महाद्वीपों में अपना जादू बिखेरती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया और दोहराया गया है, रूपांतरित और पुनर्व्याख्या की गई है।
फिर भी इसका मूल संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है जितना कि सहस्राब्दियों पहले था। रामायण हमें ऐसी दुनिया में साहस, करुणा और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाती है जो अक्सर इन गुणों को भूल जाती है। यह हमें सिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी जब दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तब भी आशा बनी रहती है, प्रेम प्रबल होता है और धार्मिकता अंततः विजय प्राप्त करती है। इसलिए अगली बार जब आप रामायण का सामना करें, चाहे वह इसके मूल छंदों में हो, एक जीवंत नृत्य प्रदर्शन में हो या एक आधुनिक पुनर्कथन में हो, तो याद रखें कि आप केवल एक कहानी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवंत विरासत के साथ जुड़ रहे हैं। कहानी कहने की शक्ति और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का एक कालातीत प्रमाण।